था क्या? ये मेरे ख्याल से नीचे, आपके चेहरे से नीचे। हाँ, इसमें नहीं, मुझे टैबलेट में समझ नहीं आ रहा है। वहीं से उनको शुभम जी को ही ऑफ करना पड़ेगा, कहीं मैं चली गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। नीचे माइक बना होगा ना मैडम? माइक दिख नहीं रहा है ना इसमें। अच्छा अच्छा, ठीक है। माइक नहीं दिख रहा है इसमें, लेकिन नीचे दिख रहा है मुझे तो। अच्छा, टैबलेट में नहीं दिख रहा होगा। हाँ, टैबलेट में नहीं दिख रहा है ना। अच्छा अच्छा, तो वो वहीं से मुझे ऑफ करना। नमस्कार। बहुत बहुत हमारे कवियों के साथ कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम उसी में रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि धात साहित्य एकांश का आयोजन इधर अनवरत चल रहा है, उसी कड़ी में आज की काव्य गोष्ठी हम आयोजित कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी इसके पीछे जिसकी विचारधारा है, जिसकी सोच है, धात संस्था के अध्यक्ष लोकेश नवानी जी, महासचिव तन्मय मंगाई जी, हमारी प्रभारी साहित्य एकांश की प्रभारी कल्पना बहुगुणा जी, सचिव दर्द गढ़वाली जी, सह सचिव संगीता बहुगुणा, एवं हमारे तकनीकी सहायक शुभम, जिसके सौजन्य से हम आपसे रूबरू हो पा रहे हैं। आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए आज के कार्यक्रम के लिए मैं आप सबकी शुभकामनाएं चाहती हूं। आज की इस श्रृंखला में, आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो कवि जुड़े हैं, तो सबसे पहले मैं अतिथि देवो भव की मान्यता स्वीकार करते हुए परिचय कराती हूं श्रीमती मधु सक्सेना जी से, जो रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं और आपके अनेकों काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें मन माटी के अंकुर, तुम्हारे जाने के बाद, एक मुट्ठी प्रेम, और अभी एक लेटेस्ट संकलन आया है जो इसमें, जिसका जिक्र नहीं है। अभी आपसे बातचीत के क्रम में हम उस संग्रह का भी नाम जान लेंगे। इसके अतिरिक्त कई साझा संकलनों में आपकी कविताएं प्रकाशित हुई हैं। जितनी सुशोभन देखने में हैं, उतना ही सुंदर स्वर है और उतनी ही सुंदर रचनाएं होती हैं। तो ये हमारे सौभाग्य है कि मधु, जिसका नाम ही मधु है, मधु सक्सेना हमसे आज जुड़ी हैं। आप साहित्य के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। सरगुजा और बस्तर में साहित्य समितियों की स्थापना की है आपने, कई देशों की साहित्यिक यात्राएं की हैं और नवलेखन, शब्द माधुरी, रंजन कलश, सुभद्रा कुमारी चौहान आदि, यानी ये पतीले का चावल मैं आपके सामने रख रही हूं, आप इसी से पूरे पतीले के चावल का अंदाज लगा लीजिएगा। तमाम पुरस्कारों से सम्मानित हैं मधु सक्सेना जी। हम इस पटल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। अब हम चलते हैं अपने गांव के, अपने शहर के कवियों की ओर। तो मैं आपका परिचय कराना चाहूंगी डॉली डबराल जी से। डॉली डबराल जी किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। शहर शहर से बाहर पूरे देश में आप जानी जाती हैं और आपने हम महिलाओं का सिर गर्व से ऊंचा किया है। लेखन की इतनी विधाओं का स्पर्श करती हैं कि क्या पद्य, क्या गद्य, कुछ भी आपसे छूटा नहीं है।
और आपके संग्रहों के मैं नाम लूं तो अनछुए एहसास और तुम्हारे नाम ये कविता संग्रह है। अफ्रीका हाउस चूरमा संस्मरणों का संकलन है। और कहते तो अभी थोड़े दिन पहले हम उसके लोकार्पण में सम्मिलित हुए थे और अभी जानकारी मिली है कि 200 से अधिक उसकी प्रतियां बिक चुकी हैं। मैंने भी वह पुस्तक पढ़ी है, शानदार पुस्तक है, आप लोग भी जरूर पढ़िएगा। और एक काव्य संग्रह आपका शीघ्र आ रहा है। आप मनोविज्ञान और अंग्रेजी विषय में परास्नातक हैं। 50 से ज्यादा वर्षों तक आप शिक्षा से जुड़ी रही हैं, विभिन्न शहरों में रही हैं अपने पति के स्थानांतरण के कारण। और आप 30-35 वर्षों से निर्धन कन्याओं की शिक्षा दीक्षा के लिए, उनके लिए भी कार्य कर रही हैं। समाज सेवा में आप अग्रणी हैं। तो ऐसे डॉली जी को पाकर हमारा शहर धन्य है और हम तो धन्य हैं ही। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जो अगली कवित्री हैं डॉक्टर बसंती मठपाल। डॉली जी को बहुत सारे सम्मान मिले हैं, वो तो मैं बताना भूल ही गई आप लोगों को। और एक चीज और बता दूं कि आप 1975 से लेखन से जुड़ी हैं और 1986 में आपकी पहली रचना जनसत्ता में प्रकाशित हुई थी और जिसमें नए हस्ताक्षर का पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ था। तो कहते हैं कि पूत के पांव पालने में पहचाने जाते हैं। डॉली जी को तभी से मान्यता मिल गई थी। अब हमारी जो अगली कवित्री हैं डॉक्टर बसंती मठपाल, आपका शोध विष्णु प्रभाकर के ऊपर है। विष्णु प्रभाकर एवं उनका नाट्य साहित्य। और यूजीसी के लिए आपने एक प्रोजेक्ट लिखा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा व्यक्तित्व एवं कृतित्व। स्वतंत्र उत्तराखंड के लिए हुए राज्य आंदोलन पर आधारित पुस्तक लिखी, उत्तराखंड महासमर। अनेक राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में कविताएं, लेख तथा समीक्षाएं प्रकाशित हैं और विभिन्न संस्थानों में आपने व्याख्यान दिए हैं और विभिन्न अवसरों पर आप सम्मानित हो चुकी हैं, जिसमें मैं एक का उल्लेख करना कि अध्यापक दिवस पर राज्यपाल डॉक्टर अजीज कुरैशी द्वारा सम्मानित हो चुकी हैं। और इन दिनों आप लेखन और सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्य में संलग्न हैं। एक अध्यापक के रूप में पुरस्कृत होना ये जाहिर करता है कि आप सिर्फ कविताएं ही नहीं लिखती रहीं, यानी अपने कॉलेज के समय में पूरा अपने व्यवसाय पर, अपने पेशे पर भी पूरा ध्यान देती रही। तो ऐसे बहुमुखी प्रतिभा की धनी बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, आभार। बसंती मठपाल को पाकर के हम अभिभूत हैं। और अब इसके बाद हमारी सबसे युवा कवयित्री कांता घेल्डियाल जी। आप गढ़वाली और हिंदी दोनों में लिखती हैं। कवि से पहले आप एक बहुत अच्छी नाटककार हैं और द्रुपदा की लाज इनका एक नाटक है जो बहुत खेला गया और अभी भी कहीं कहीं खेला जाता है। मैं उसका मंचन देख चुकी हूँ। हालांकि मुझे गढ़वाली भाषा नहीं आती है, किंतु इतना सजीव चित्रण है कि वो, और वैसे भी नाटक जो है चाक्षुष विधा है तो उसे देख के भी समझ में आ जाता है। और अभी अभी आपने उसका कगार की आग का अनुवाद किया है हिमांशु जोशी के उपन्यास का। और इससे पहले आपने एनबीटी के सौजन्य से, यानी उनके 2 पुस्तकों पर, उसका भी आपने अनुवाद किया गढ़वाली में। उसका मुट्ठी भर रंग आपका कविता संग्रह है। और भारतीय पुस्तक न्यास माने एनबीटी के सौजन्य से 2 पुस्तकों, शहीद अब्दुल हमीद और मटकू बोलता है,
का गढ़वाली भाषा में अनुवाद किया है। और ये जो हिमांशु जोशी का जिक्र किया मैंने, ये प्रकाशनाधीन है। तो आज उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन मेरे बहुत आग्रह करने पर कि आप थोड़ी देर के लिए आ जाइएगा, वीडियो ऑन मत करिएगा और कविता सुना दीजिएगा। तो इसमें मेरा स्वार्थ है, इसके लिए मैं कांता घिल्डियाल से क्षमा मांगते हुए और उनके लिए 2 पंक्तियां बोलती हूँ और आप लोगों को अधिक प्रतीक्षा नहीं कराऊंगी। हम सीधे चलते हैं अपनी यात्रा पर, अपनी काव्य यात्रा पर, और आपको आमंत्रण देती हूँ, सहभागी बनिए। मैं समझ रही हूँ कि कांता जी सुन रही हैं। उसके चेहरे की चमक के सामने सादा लगा। कांता जी ध्यान दें, आधी तबीयत वैसे ही ठीक कर दूं आपकी, कि उसके चेहरे की चमक के सामने सादा लगा, आसमां पे चांद पूरा था मगर आधा लगा। आधा लगा। वेरी गुड। मीरा फाजली जी की इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ, कांता घिल्डियाल जी आए और अपनी रचना से हमें आप्लावित करें। बहुत सुंदर लिखती हैं, बहुत सुंदर पढ़ती हैं। आज स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आप जितना भी सुना सकें कांता जी, स्वागत है आपका, स्वागत है। अभी आपका वो नेट वाला गोल गोल घूम ही रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि वह जुड़ने की कोशिश कर रही हैं, किंतु जुड़ नहीं पा रही हैं। नेट की कुछ वो लग रही है। तो क्या करें डॉली जी, बताइए। अगर आपको कनेक्टिविटी का वो लग रहा है तो पहले आपको पढ़वा दें, जैसा कहें आप। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो फिर अगर आराम से है तो फिर आराम से ही पढ़िए। नहीं नहीं, वो दरअसल मेरा क्योंकि इसमें ऑफ नहीं हो सक रहा है, तो वो थोड़ी सी मुझे वो थी परेशानी। कोई नहीं, मैं शुरू करती हूँ, इसमें अच्छा, दिक्कत कोई भी नहीं है। आपको 2 पंक्तियां देती हूँ कि आंखों में रहा, अब ये तो आप समझेंगे कि भाई किसके लिए कह रही हूं। आंखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूं उसने मुझे छूकर नहीं देखा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। इन्हीं पंक्तियों के साथ आपको आमंत्रित करती हूँ डॉली जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम लोकेश जी का, तन्मय जी का, दर्द गढ़वाली जी का, कल्पना जी और शुभम जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि धात का इतना सुंदर प्रोग्राम इन्होंने यहाँ पर रखा। ज्यादा नहीं कहूंगी क्योंकि इस समय की प्रतिबद्धता है, मेरे ख्याल से 1 घंटे में हमें सबको समाप्त भी करना है। तो मैं राष्ट्र को समर्पित 4-5 पंक्तियों से अपना काव्य पाठ प्रारंभ कर रही हूँ। स्वागत है। वेदना के स्वर उठे हैं, वेदना के स्वर उठे हैं, रुदन संग आक्रोश है, आतंक की बंदूक सम्मुख हर कोई खामोश है। बहुत बढ़िया। कौन सा मजहब है कहता, कौन सा मजहब है कहता, लड़ मरो या मार दो, आदमी ही आदमी को जब चाहो तुम काट दो। आतंक को किसने बढ़ाया, आतंक को किसने बढ़ाया, जाल में मासूम को किसने फंसाया, बदगुमानी के कलंकित दाग को किसी धर्म ने क्यों कर बढ़ाया। नृशंसता बिकने लगी, खो चुकी मासूमियत, पैगंबरों की पावन जमी पर सो गई इंसानियत। धर्म का है अर्थ बदला, साहित्य भी खामोश है, कर्णधारों की जमी पर राष्ट्रत्व अब लोप है। कहाँ है दिनकर निराला, कहाँ है दिनकर निराला, जागो उठो लिखो जगाओ, मैथिली की लेखनी एक बार फिर तुम उठाओ, मैथिली की लेखनी एक बार तुम फिर से उठाओ। एक नया जयगान हो, एक नया जय घोष हो, माँ भारती के भाल पर एक नई जयमाल हो, एक नई जयमाल हो। इन्हीं पंक्तियों से पहले मैं राष्ट्र को समर्पित, ये मेरी बहुत पुरानी रचना है,
आपको समर्पित की मैंने। और इसी के साथ मैं बहुत सुंदर श्रृंगार बहन जी, बहुत सुंदर। या स्त्री विमर्श पर लिखती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद मधु सक्सेना जी को। हम लोग पता नहीं उस तक पहुंच पाएंगे कि नहीं। एक मैं बहुत पुरानी रचना अपनी सुना रही हूँ, श्रृंगार पे ही लिखती हूँ, 2012 जी में बिल्कुल, हुई थी। स्वागत है, स्वागत है। तो पुरानी रचनाएं आज सुनाऊंगी तो ठीक लगेगा। एकदम आनंद आएगा। जी, प्रिय मिलन शीर्षक है इसका। आज तपती रेत पर कहीं मेघ का एक छोर टपका, आज तपती रेत पर कहीं मेघ का एक छोर टपका, ओस की एक बूंद को व्याकुल हृदय फिर और तड़पा। रिक्त सी इस देह पर बन मयूर मन सावन सा, झूम कर फिर और बरसा। आज तपती रेत पर मेघ का एक छोर टपका। फिर उठी बहुत पीड़ा बढ़िया। सी मन में, फिर उठी पीड़ा सी मन में, बिन भिगोए घन उड़ चले दूर उस नीलाभ नभ में। सुप्त सी संवेदना ने फिर से ली है एक करवट, देह की अमराइयों में फिर सुलग उठा ये तन मन। आज वाह। तपती रेत पर कहीं मेघ का एक छोर टपका। आज जानी अनकही सी मौन शब्दों की ये भाषा, आज जानी अनकही सी मौन शब्दों की ये भाषा, और शायद स्वीकृति की नूतन नई अनजान भाषा। आज सूनी देहरी पर इठला उठी बन एक रंगोली, बिछ गई पलकों की चिलमन में नई एक क्षीण आशा। आज तपती रेत पर कहीं मेघ का एक छोर टपका। आज ढलका क्यों ये आंचल, आज ढलका क्यों ये आंचल सांसों के आवेग से, छलकी है क्यों तीव्र पीड़ा नयन के बंद कोर से। आज आकुल सा मेरा मन उत्कंठ हो पपी है सतरसा, आज उन्मादी सा हृदय ये प्रिय मिलन को फिर से भटका। आज तपती रेत पर कहीं मेघ का एक छोर टपका। जिंदगी एक सांझ है, जिंदगी एक सांझ है, यह सांझ भी ढल जाएगी, पर विदाई के क्षणों में सोच यह रह जाएगी। तुम चले जाओगे प्रियवर, हम चले जाएंगे प्रियवर, लौट फिर कब आएंगे, सरसता के इन पलों को नीरस पुनः कर जाओगे। आज तपती रेत पर मेघ का एक छोर टपका, आज तपती रेत पर मेघ का बहुत एक बढ़िया, छोर टपका। बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक कलम की बात कर रही हूँ कि कलम जी, देते हैं लोग। तो प्रियवर ने एक कलम भेंट की, प्रियवर ने एक कलम भेंट की, किस किस की क्या बात लिखूं। प्रियवर ने एक कलम भेंट की, किस किस की क्या बात लिखूं। कदम कदम पर एक कहानी, पत्थर के जज्बात लिखूं। क्या हम्म, बात है। लाल बहुत बाल बढ़िया। या पाल अटल पर, लाल बाल या पाल अटल पर फिर से कोई लेख लिखूं, या इन उगते जय चंदों पर तीखे से आक्षेप लिखूं। बहुत वाह, सुंदर, बहुत सुंदर। नारी के उगते पंखों पर, नारी के उगते पंखों पर या कलियों की चीखों पर, बर्फीली चोटी पर लड़ते फौजी की तकदीर लिखूं। कोई बहुत सुंदर। अफसाना लिखूं, कोई अफसाना लिखूं, या मिथ्या गुणगान करूं। कोई अफसाना लिखूं या मिथ्या गुणगान करूं, हृदय के उद्गार लिखूं या फेर पलट कर वार करूं। मन बहुत सुंदर। में शंकाएं उपजी, बढ़िया बढ़िया। मन में है शंकाएं उपजी, कौन करीबी कौन अकिंचन। मन में है शंकाएं उपजी, कौन करीबी कौन अकिंचन। चेहरे पर चेहरे ओढ़े सम्मुख दिखते सारे सज्जन। जी जी, बहुत सुंदर। नीड़ ढूंढती चिड़िया परिया धवल तुंग शिखरों पर लिखूं। नीड़ ढूंढती चिड़िया परिया धवल तुंग शिखरों पर लिखूं। सूखे खलिहानों पर या फिर बेबस कृषक की पीर लिखूं। मैं दुविधा में बैठी सोचूं, मैं दुविधा में बैठी सोचूं, कलम उठा लूं या धर दूं। राज बताऊं उनके सबको या उनके जख्मों को ढक दूं। तुम ही कहो, तुम ही कहो, तुम ही कहो इस नई कलम से व्यथा लिखूं परिकथा लिखूं। जो तुम चाहो हो जाऊं मैं, या जैसी हूं वही दिखूं, या जैसी बहुत हूं बढ़िया, वही दिखूं। बहुत बहुत सुंदर, बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
एक कविता आपके सामने पेश कर रही हूँ। जी, स्वागत है डॉली जी। हम सब दृष्टि वाले हैं और हम सोचते हैं कि हमारी भावनाएं हैं, और एक दृष्टिहीन व्यक्ति जो है उनके जवाब और सवाल पर मैंने एक कविता लिखी है। विद्या जी ने शायद सुनी होगी, मुझे याद नहीं है। तो दृष्टि युक्त जो है वो दृष्टिहीन से कहते हैं। जी, एक नया स्वागत। प्रयोग है, आप सुनिएगा। जी। भावों के सागर तो गहरे, भावों के सागर तो गहरे, ब्रेल लिपि से पढ़ पाओगे। वाह। भावों के सागर तो गहरे, ब्रेल लिपि से पढ़ पाओगे। छूकर ब्रेल तो शब्द पढ़ोगे, मुख मुद्रा कैसे जानोगे। वाह। छूकर ब्रेल तो शब्द पढ़ोगे, मुख मुद्रा कैसे जानोगे। तारक चंद्र सूर्य लतिकाएं, सुमनों की अनुपम कंछाएं, बिन नेत्रों के नहीं दिखती, नील गगन घनघोर घटाएं। वाह। बिन चक्षु के कैसे किसने, बिन चक्षु के कैसे किसने हृदय की पीड़ा जानी है। नहीं जरूरी स्पर्श किसी का, दिल को छूते प्रथम नयन है। स्पर्श गंध का क्षणिक असर है, स्पर्श गंध का क्षणिक असर है। दृग सर्वदा श्रेष्ठ अंग है, इनके हर एक स्पंदन में शामिल सारे संवेदन है। मात्र पलक की झपकी भर में असंख्य इशारे अर्थपूर्ण है। शब्द रचाते कई समस्या, नयन मिलन सर्वोच्च प्रणय है। नयन मिलन सर्वोच्च प्रणय है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। लेकिन अब दृष्टिहीन क्या जवाब देते हैं। दृष्टिहीन का प्रश्न का उत्तर सुनिए। दृष्टिहीन कहते हैं, रोम रोम में बसता हो जो, रोम रोम में बसता हो जो भावों की फिर क्या आवश्यकता। रोम रोम में बसता हो जो भावों की फिर क्या आवश्यकता। स्पर्श बहुत कुछ कह देता है, नयनों से फिर कैसा रिश्ता। स्पर्श बहुत कुछ कह देता है, नयनों से फिर कैसा रिश्ता। फूलों भरी सेज न हो तो क्या मनता मधुमास नहीं है। फूलों भरी सेज न हो तो क्या मनता मधुमास नहीं है। एक चंद्र के न होने से क्या सजता आकाश नहीं है। क्या बात है, क्या बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाल कृष्ण की अद्भुत लीला, बाल कृष्ण की अद्भुत लीला सूरदास ने खूब रची थी। पश्चिम के हेलन मिल्टन के सप्त सुरों की धूम मची थी। बाहर के नयनों से ज्यादा, बाहर के नयनों से ज्यादा अंतर्दृष्टि अधिक सुंदर है। तन यदि हो जाए कुरूप तो हृदय तो रहता कुंदन है। प्रेम यदि शाश्वत होगा तो, प्रेम यदि शाश्वत होगा तो वही मनुज का अभ्यर्पण है। बाह्य सौंदर्य है सदा अनर्गल, आत्ममिलन ही परितर्पण है। आत्ममिलन ही परितर्पण। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब बहुत सुंदर सवाल जवाब सारे, बहुत बढ़िया। धन्यवाद बहुत बहुत। अब मैं एक नारी की व्यथा कहती हूँ जो कि हिंदुस्तानी हर पत्नी की होती है, हमारे जमाने की। अब की नारियों की बात नहीं करूंगी मैं, विद्या जी हमारे और बसंती मठपाल के जमाने की बात करूंगी आज। तो सुनिएगा मधु जी, आप सभी सुनिएगा। स्वागत। मेरा मन करता है, मेरा मन करता है, मेरा मन अक्सर करता है अपनेपन की बात कहूं। मेरा मन अक्सर करता है अपने मन की बात कहूं। बैठूं पास तुम्हारे तुमसे अपनेपन की बात कहूं। क्या बात। मेरा मन अक्सर करता है अपने मन की बात कहूं। बैठूं पास तुम्हारे तुमसे अपनेपन की बात कहूं। पर तुम तो भीतर ही भीतर, पर तुम तो भीतर ही भीतर अपने में उलझे से हो। पर तुम तो भीतर ही भीतर अपने में उलझे से हो, और दिखाते हो ऐसा जो सुलझे सुलझे से हो। जी। और दिखाते हो ऐसा जो सुलझे सुलझे से हो। ऐसे में कैसे, ऐसे में कैसे मैं दिल की हर धड़कन की बात कहूं। मेरा मन अक्सर करता है अपने मन की बात कहूं। मैं नदिया तुम सागर फिर भी, मैं नदिया तुम सागर फिर भी, दोनों में एक दूरी है। मैं नदिया तुम सागर फिर भी, दोनों में एक दूरी है। अब तक समझ नहीं पाई मैं आखिर क्या मजबूरी है। ऐसे में बतलाओ कैसे,
ऐसे में बतलाओ कैसे मधुर मिलन की बात कहूँ, मेरा मन अक्सर करता है अपने मन की बात कहूँ। बहुत बढ़िया। अंतिम मन पेश कर रही हूँ। चलो मौन के पंख खोल दो, चलो मौन के पंख खोल दो, मन का मोर नाचने दो, उल्टी सीधी कथा प्यार की जैसी बचे बाँचने दो। चलो मौन के पंख खोल दो, मन का मोर नाचने दो, उल्टी सीधी कथा प्यार की जैसी बचे बाँचने दो। तुम फागुन का राग सुनाओ, मैं सावन की बात कहूँ, मेरा मन अक्सर करता है अपने मन की बात कहूँ, मेरा बहुत मन बढ़िया। अक्सर करता है अपने मन की बात कहूँ। बहुत सुंदर। धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत एक अपने मन की बात कहते रहिए बस। जी 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 सही। बिल्कुल बिल्कुल। और कांता जी जुड़ अब तो रही हैं बिल्कुल लग रहा कांता है जुड़ने की भी कोशिश नहीं कर रही हैं। जी डाली जी, स्वागत है जी आपका। जी जी बिल्कुल। एक अनुराग की कल्पना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। श्रृंगार स्वागत। ज्यादा लिखती हूँ मैं या फिर स्त्री की उदासी लिखती हूँ, दो ही चीजें ज्यादा लिखती हूँ। अनुराग की परिकल्पना शीर्षक है। जी बस तेरा जी एक स्पर्श, बस तेरा एक स्पर्श सिहरन सी भरेगा, बस तेरा एक स्पर्श सिहरन सी भरेगा, और मेरे हर रोम में स्वप्न नूतन से रचेगा। जल उठेंगी शबल सी चिंगारियां मेरे बदन में, जल उठेंगी शबल सी चिंगारियां मेरे बदन में, गूंज उठेंगी अचक शहनाइयां मेरे हृदय में। प्रेम की जग जाएंगी, प्रेम की जग जाएंगी मृत हो चुकी जो कोशिकाएं, प्रेम की जग जाएंगी मृत हो चुकी जो कोशिकाएं, भावों के सैलाब में धुल जाएंगी कुछ कलुषताएं। फिर से अंकुरित हो उठेंगे बीज कुछ हरितमा के, फिर से अंकुरित हो उठेंगे बीज कुछ हरितमा के, चटकेंगे और खिल उठेंगे कंटक भरे पथ प्रियतमा के। कूक जाएंगी नए गीतों की मधु किलकारियां, कूक जाएंगी नए गीतों की मधु किलकारियां, और फना हो जाएंगी मिलने की भी दुश्वारियां। रूढ़ी के पुरातन चलन की मुझको मिली जो वर्जनाएं, रूढ़ी के पुरातन चलन की मुझको मिली जो वर्जनाएं, तोड़ दूंगी आज मैं ये थोथली सी मान्यताएं। बस तेरे एक स्पर्श से, बस तेरे एक स्पर्श से अनुरक्त हो तुझको तकूंगी, अनुराग की परिकल्पना उन्मुक्त हो फिर से रचूंगी, अनुराग की परिकल्पना अनुमुक्त हो फिर से तकूंगी। और एक आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, अपना एक सूक्ष्म सा परिचय मधु सक्सेना जी के को समर्पित करती हूँ। सभी स्त्रियों के लिए है कि क्या उनका परिचय है। पायदान में नहीं किसी की, पायदान मैं नहीं किसी की, न चौखट पर पड़ी हुई हूँ, न दुत्कारे कोई मुझको अपने दम पर खड़ी हुई। पायदान में नहीं किसी की, न चौखट पर पड़ी हुई हूँ, न दुत्कारे कोई मुझको अपने दम पर खड़ी हुई हूँ। तुंग शिखर की बर्फ नहीं मैं, तुंग शिखर की बर्फ नहीं मैं, दिनकर मुझको पिघला डाले, नन्ही सी एक बूंद नहीं मैं, नदियां पोखर भी बहला ले। आंधी नहीं न हूं झक्कड़ सी, आंधी नहीं न हूं झक्कड़ सी, क्षण भर आकर जो खो जाए, मैं हूं एक बूंद ओस की हर एक मन को जो ललचाए। पहले थी कठपुतली सबकी, पहले थी कठपुतली सबकी, खींची डोर नचाई जैसे, खेल खिला और नचा नचा कर जो मुझको, जो चाहे मुझको बहकाए, जो चाहे मुझको बहकाए। नहीं रही अब चेरी तेरी, नहीं रही अब चेरी तेरी, एक टेर पर दौड़ी आए, न रोको न टोको मुझको, बिना बात क्यों बिसती जाए। नहीं रुक्ष प्रस्तर की प्रतिमा, नहीं रुक्ष प्रस्तर की प्रतिमा, बोली बिंदिया मन ललचा दे, स्नेह नहीं तो व्यर्थ सभी कुछ, चाहे कुंदन कौर खिला दे। स्नेह नहीं तो व्यर्थ सभी कुछ, चाहे कुंदन कौर खिला दे। ताजा सी हूं मैं एक पुरवा, ये तो डोले और हर्षाए, बने एक सुरभित सा झोंका, आंगन में जीवन महकाए, आंगन बहुत में बढ़िया, जीवन महकाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
साथ चलो तो, कदम मिलाकर साथ चलो तो चल सकती हूँ संग तुम्हारे, लेकिन रखना याद मानधन, जीता बस सम्मान सहारे, जीता बस सम्मान सहारे। तो विद्या जी आगे बढ़ो या बस हो गया जी समय? जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जी धन्यवाद। और एकदम हम बिल्कुल भीग गए आपकी रचनाओं से, इतने रस बदल बदल के आपने कविताएं सुनाई, आनंद आ गया, आज की शाम बन गई डॉली जी, बहुत धन्यवाद। बहुत। और अब मैं चलती हूँ, चलिए डॉक्टर बसंती मठपाल की ओर ही चला जाए, और जरूर। उनके लिए दो पंक्तियां देती हूँ कि नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी वाह, भी आभा है इसमें, मेरी भी थैंक यू, आभा है। धन्यवाद। बिल्कुल व्यवधान न बनते हुए आप काव्य पाठ शुरू करते हैं। धात साहित्य एकांश का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर महफिल को सजाने के लिए, इस परिकल्पना के लिए, इस कॉन्सेप्ट के लिए। अच्छा प्रयास है साथियों को, कवियों को जोड़ने का, उनको सुनने का, उनको सुनाने का एक अवसर देना बहुत बड़ी बात है, सराहनीय प्रयास कह सकती हूँ। साधुवाद इसके लिए आप सब लोगों को, धात की पूरी टीम को, और विद्या जी आपको भी। तो साथियों मैं रचना प्रस्तुत कर रही हूँ, शीर्षक है मन मरुथल आंखें गंगाजल। मैं दर्द ही लिखती हूँ, कुछ लोग प्रेम लिखते हैं, तो मैं दर्द लिखती हूँ। पीड़ा जो जीवन में मिलता है वही समाज को देना चाहती हूँ, और वही बहुत समाज बढ़िया, को दे रही हमारे सचिव जी ने तो अपना तखल्लुस ही रख लिया है दर्दगढ़ वाली। सही सही। लेकिन वो दर्द गढ़वाली है, लेकिन वो श्रृंगार ज्यादा लिखते हैं। लिखते हैं वो। जी जी जी। चलिए प्रस्तुत है रचना। जी जी। छान रही जीवन की रेत, ढूंढ रही आशा के मोती, छान छान कर जब थक जाती रीति आंखें बेबस रोती, छान रही जीवन की रेत, ढूंढ रही आशा के मोती, छान छान जब थक जाती रीति आंखें बेबस रोती, सागर का जल छलक रहा है, देख चांद को ललक रहा है, सागर का जल छलक रहा है, देख चांद को ललक रहा है, लहरों पर लहरों की सीढ़ी चढ़कर चांद को लपक रहा है, वाह, क्या लहरों बात है, पर क्या बात है। लहरों की सीढ़ी चढ़कर चांद को लपक रहा है, मैं बैठी हूँ सागर तट पर, भरी सी पिया रही बटोर, मैं बैठी हूँ सागर तट पर, भरी सी पिया रही बटोर, पर जब सारी खाली मिलती भर जाते नैनों के कोर, पर जब सारी खाली मिलती भर जाते नैनों के कोर, आग भरी सूरज में देखो धधक रहा है वो ज्वाला सा, आग भरी सूरज में देखो धधक रहा है वो ज्वाला सा, किरण शलाका से तमहरता चलता है वो मतवाला सा, किरण शलाका से तमहरता चलता है वो मतवाला सा, मैं बैठी तकती सूरज को, मैं बैठी तकती सूरज को, किरण किरण को रही संजो, मैं बैठी तकती सूरज को, किरण किरण को रही संजो, ना मिटता जब तमस हृदय का, ना मिटता जब तमस हृदय का, थक जाती अखियां रो रो, थक जाती अखियां रो रो, राग भरा बादल में देखो बरस रही धारे अमृत सी, राग भरा बादल में देखो बरस रही धारें अमृत सी, अमृत जल से तृण तरु सींचे
प्यास बुझाती है कण कण की। अमृत जल से त्रितव सींचे, प्यास बुझाती है कण कण की। मैं बैठी घन घोर घटा में, मैं वाह बैठी घन घोर घटा में, बूंद बूंद में रही बटोर। मैं बैठी घन घोर घटा में, बूंद बूंद में रही बटोर। प्यासा मन जब भीग न पाता, घुटती तब सांसों की डोर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्यासा मन जब भीग न पाता, घुटती तब सांसों की डोर, घुटती तब सांसों की डोर। चांदनी से जगमग वो चंदा, बरसाता है चौदिश चांदी। चांदनी से जगमग वो चंदा, बरसाता है चौदिश चांदी। डाल डाल और पात पात को सींच रही किरणों की ज्योति। डाल डाल और पात पात को सींच रही किरणों की ज्योति। चंद्र ज्योत्सना में मैं बैठी, चंद्र वाह ज्योत्सना में बैठी, पीती हूँ चांदी की प्याली। चंद्र ज्योत्सना में मैं बैठी, पीती हूँ चांदी की प्याली। तिमिर दिलों का धो न सकी, तिमिर दिलों का धो न सकी, तब चांदनी संग मेरे है रोती। तिमिर दिलों का धो न सकी, तब चांदनी संग मेरे है रोती। छान रही जीवन की रेत, ढूंढ रही आशा के मोती। छान छान कर थक जाती जब रीति आंखें बेबस रोती। रीति आंखें बेबस रोती। बहुत बहुत सुंदर सुंदर, बहुत बहुत सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर बहुत बहुत सुंदर। सुंदर बहुत सुंदर। धन्यवाद, धन्यवाद डॉली जी, धन्यवाद। साथियों, समाज में प्रकाश की हम सब कामना करते हैं, लेकिन जीवन का एक बहुत बड़ा पक्ष ऐसा है जो अंधकारमय है। बहुत कोशिश करने के बाद भी उस अंधकार को हम मिटा नहीं पा रहे। तो उसी अंधकार को ध्यान में रखते हुए, उसकी सघनता को ध्यान में रखते हुए मैंने ये पंक्तियां लिखी हैं। तो शीर्षक जी, है स्वागत, उफ स्वागत। अंधेरा कितना घना है। उफ अंधेरा कितना घना है। उफ अंधेरा कितना घना है। सूरज तो रोज निकलता है, सूरज तो रोज निकलता है, चंदा भी रोज चमकता है। सूरज तो रोज निकलता है, चंदा भी रोज चमकता है। तमस भरा मस्तिष्क में जितना, तमस भरा मस्तिष्क में जितना, फिर भी पिघल नहीं पाता है। तमस भरा मस्तिष्क में जितना, फिर भी पिघल नहीं पाता है। ये जस का तस भरा पड़ा है, वाह, वाह शुष्क काठ सा तना पड़ा है। वाह यह जस बहुत का तस तना पड़ा है, भरा पड़ा है, शुष्क काठ सा तना पड़ा है। उफ अंधेरा कितना घना है। उफ अंधेरा बहुत सुंदर, कितना बहुत घना है। सुंदर। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। रोज मंदिर देता है ज्ञान, रोज मंदिर देता है ज्ञान, रोज मस्जिद देती है अजान। रोज धर्म भी नहीं, शिक्षा भी नहीं, सूरज चांद भी नहीं, इस अंधेरे को कोई मिटा नहीं पा रहा है। रोज मंदिर देता है ज्ञान, रोज मस्जिद देती है अजान। कलुष भरा है जो अंतस में, कलुष भरा है जो अंतस में, उजला फिर भी ना हो पाता है, उजला फिर भी ना हो पाता है। ये जस का तस अड़ा पड़ा है, आदमी कैसा हैवान बना है। ये जस का तस अड़ा पड़ा है, आदमी कैसा हैवान बना है। उफ अंधेरा कितना घना है। उफ अंधेरा कितना घना है। अब शिक्षा देखिए। रोज पाठशाला पढ़ाती है पाठ, रोज पाठशाला पढ़ाती है पाठ, रोज मदरसा खोलता है गांठ। रोज पाठशाला पढ़ाती है पाठ, रोज मदरसा खोलता है गांठ। जड़ता जो बैठी जीवन में, जड़ता जो बैठी जीवन में, बना रही दीवारें मन में। जड़ता जो बैठी जीवन में, बना रही दीवारें मन में।
आदम खोर बना आदमी, सिर्फ इंसान होना मना है। आदम खोर बना आदमी, सिर्फ इंसान होना मना है। उफ बहुत अंधेरा सुंदर, कितना घना है, उफ बहुत अंधेरा सुंदर, बहुत कितना घना। सुंदर, बहुत 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 सुंदर, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप लोगों का। साथियों, अब मैं अपनी बहुत बहुत धन्यवाद बसंती जी। एक रचना और सुनेंगे आपसे। हाँ जी, मैं एक रचना और सुना रही हूँ आपको। जी जी। सपने सजाना चाहती हूँ, शीर्षक है कविता का। तो मैं तुम्हारी आंखों में सपने सजाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं शिक्षण के क्षेत्र में रही हूँ, तो हजारों बच्चे मेरे सामने से गुजरे हैं, तो उनके लिए यह ध्येय मेरा हुआ करता था। मैं तुम्हारी आंखों में सपने सजाना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे ख्वाबों की दुनिया बसाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी आंखों में सपने सजाना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे ख्वाबों की दुनिया बसाना चाहती हूँ। तुम मिले जीवन सफर के बीच में जाने कहां से, वाह, अनायासी। तुम मिले जीवन सफर के बीच में जाने कहां से, मिल गए तो लेके जाओ पा सको जो कुछ यहाँ से। वाह, मिल बहुत गए सुंदर, तो बहुत लेके सुंदर। जाओ पा सको जो कुछ यहाँ से। मैं तुम्हारी राहों में दीपक जलाना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे रास्तों को जगमगाना चाहती हूँ। मैं बहुत सुंदर। तुम्हारे आंखों में सपने सजाना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे ख्वाबों की दुनिया बसाना चाहती हूँ। बातें करते दिन बिताते काटते दिन रात अपने, बच्चे ऐसे ही होते हैं। जी। बातें करते दिन बिताते काटते दिन रात अपने, न किताबें शब्द अक्षर ढलते जाते पल थे जितने। न किताबें शब्द अक्षर ढलते जाते पल थे जितने। कीमती हर पल समय का मैं जताना चाहती हूँ, बीन वाह, लो चुन लो समय को मैं बताना चाहती हूँ। बहुत सुंदर, कीमती बहुत हर सुंदर। पल समय का मैं जताना चाहती हूँ, बीन लो चुन लो समय को मैं बताना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी आंखों में सपने सजाना चाहती हूँ, मैं बहुत सुंदर, बहुत तुम्हारे सुंदर। ख्वाबों की दुनिया बसाना चाहती हूँ। देखती जो आंखें सपने पंख उनको दे सकूं मैं। देखती वाह, देखती जो आंखें सपने पंख उनको दे सकूं मैं। चित्र जो मन में उभरते रंग उनको दे सकूं मैं। चित्र जो मन में उभरते रंग उनको दे सकूं मैं। ख्वाबों की दुनिया है जीवन मैं दिखाना चाहती हूँ, रंगों वाह, सा रंगी है जीवन मैं सिखाना चाहती हूँ। ख्वाबों बहुत की दुनिया सुंदर। है जीवन, ख्वाबों की दुनिया है जीवन मैं दिखाना चाहती हूँ, रंगों सा रंगीन है जीवन मैं सिखाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी आंखों में सपने सजाना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे ख्वाबों की दुनिया बसाना चाहती हूँ। कुल बहुत बुलाते सुंदर, प्रश्न बहुत अनगिन सुंदर। हर घड़ी मन में तुम्हारे। कुल बुलाते कुल बुलाते प्रश्न अनगिन हर घड़ी मन में तुम्हारे। कसमसाते कसक जाते कितने क्षण चित में तुम्हारे। कसमसाते कसक जाते कितने क्षण चित में तुम्हारे। मन की गहरी घाटियों में मैं घुमाना चाहती हूँ, कसमसाते चित्त को चंदन बनाना चाहती हूँ। कसमसाते चित्त को चंदन बनाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी आंखों में सपने सजाना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे ख्वाबों की दुनिया बसाना चाहती हूँ। अंतिम है। तुम ना समझो क्या है दुनिया, तुम ना समझो क्या है दुनिया, मैं तुम्हें दुनिया दिखा दूं। तुम ना समझो क्या है दुनिया, मैं तुम्हें दुनिया दिखा दूं। तुम ये समझो क्या है जीवन, आओ मैं तुमको मिला दूं। तुम ये समझो क्या है जीवन, आओ मैं तुमको मिला दूं। मैं तुम्हारी ख्वाहिशों को पर लगाना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे हौसलों को आजमाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे ख्वाहिशों को पर लगाना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे हौसलों को आजमाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी आंखों में सपने सजाना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे ख्वाबों की दुनिया बसाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे वाह, ख्वाबों की वाह, दुनिया बहुत बसाना बहुत चाहती बढ़िया, बहुत हूँ। सुंदर, बहुत धन्यवाद, बढ़िया। बहुत सुंदर, धन्यवाद, समाज बहुत बहुत की आभार। के सपने बहुत पूरे हों। अच्छा, तमाम विसंगतियों को आपने देखा और एक शिक्षक के रूप में भी आपने अपनी कविता पढ़ी
किस तरह से शिक्षक अपने विद्यार्थियों को आसमान तक ले जाना चाहता है। तो मैं ऐसे ही कलमकारों के लिए कहती हूँ कि कविता लिखना खेल नहीं है, पूछो इन फनकारों से, लोहे को ये काट रहे हैं कागज की तलवारों से। बहुत सुंदर, बहुत, क्या बात, वाह वाह। तो मैं कांता घिल्डियाल जी को आवाज देती हूँ, वो बहुत देर से कोशिश कर रही है जुड़ने की, किंतु उनका नेटवर्क नहीं चल रहा है ठीक, उनका नेटवर्क नहीं चल रहा है, जुड़ नहीं चल रहा है, वो बहुत स्लो चल रहा है, वो राउट हो रहा है, बार बार दिख नहीं रहा, गोल गोल घूमता ही घूमता जा रहा है। वो आ रही है, बार बार कोशिश कर रही है वो, लेकिन मैं आपकी आवाज सुन रही हूँ, लेकिन मेरी आवाज आप लोग नहीं सुन रहे हैं। तो चलिए तब तक हम सुनते हैं, अपना समय न खराब करते हुए मधु सक्सेना जी से उनकी रचनाएं सुनते हैं, जो बड़े प्यारे प्रदेश से आई हैं। कम से कम वहाँ इतनी सर्दी नहीं है जितनी हमारे यहाँ है। तो मैं आपके लिए 2 पंक्तियां देती हूँ। देख कर तुमको गगन का चांद अब फिर कौन देखे, देख कर तुमको गगन का चांद फिर अब कौन देखे, इस अचेतन पिंड में कुछ बात ऐसी है नहीं। मधु सक्सेना जी। बहुत सुंदर, आपका स्वागत है जी, आपका। स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद विद्या। और सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद धात साहित्य एकांश का और उनके आयोजकों का, जो उन्होंने मौका दिया, इस लायक समझा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। एक मिनट, फोन आ गया। हाँ, मैं अपनी मेरा एक संग्रह है, एक मुट्ठी प्रेम, मैं उससे अपनी एक पहली कविता शुरू करती हूँ। मैं की प्रेम और दर्द की कविताएं लिखती हूँ, क्योंकि प्रेम और दर्द दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो सबसे पहला इसके शीर्षक कविता एक मुट्ठी प्रेम। मुट्ठी में प्रेम लेकर ही जन्म लिया था, मुट्ठी में प्रेम लेकर ही जन्म लिया था, पहली बार मुट्ठी खोलते ही पोरों से छुआ था माँ को। मुट्ठी खोल खोल कर धरते गए सब अपना अपना प्रेम, किलकारी से गुंजित होता रहा मन। पोरों से होता हुआ उंगलियों में समाया, पोरों से होता हुआ उंगलियों में समाया, हाथ की रेखाओं तक पहुंच गया। कर्म से कठोर हुए हाथ प्रेम ने जगह नहीं छोड़ी, कर्म से कठोर हुए हाथ प्रेम ने जगह नहीं छोड़ी। बसंत में घुल घुल गया प्रेम, ललक ललक उठा। बहुत बढ़िया। जाने किस पेंसिल से सुख और दुख, जाने किस पेंसिल से सुख और दुख, मिलन और वियोग खींचते रहे हथेलियों में नई नई रेखाएं। नफरतों ने खरोची पर प्रेम की लकीर नहीं मिटी, उंगलियों की पोरों से हाथ की रेखाओं तक समेट समेट कर रख लिया। साथ ले जाना है जिंदगी के पार भी, ये एक मुट्ठी प्रेम। साथ ले जाना है जिंदगी के पार भी, एक मुट्ठी प्रेम। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। धन्यवाद। मेरी दूसरी कविता है, ये भी प्रेम से संबंधित है, प्रेम का स्वाद। स्वागत। खेत से लौटते हुए तुम्हारे पसीने से तरबतर देह की सुगंध, खेत से लौटते हुए तुम्हारे पसीने से तरबतर देह की सुगंध मुझे अलग ही लोक में ले जाती है। पसीने की बूंदों को अपनी उंगलियों की पोरों पर रख कुछ बूंदें उछाल दिए समुद्र में। वाह। कुछ बूंदें उछाल दिए समुद्र में, कुछ बूंदें समेट कर धरती पर टपका दी। कुछ बूंदों ने खेतों में जगह पाई और कुछ बूंदों को मैंने अपनी आंखों में रख लिया। वाह। खारा हुआ सागर, धरती ने नमक उपजाया, आंसुओं में दुख ने पनाह ली। स्वाद घुल घुल गया, स्वाद घुल घुल गया अन्न में, पानी में, रोटी में और रिश्तों में। जब तक पसीना है प्रेम का स्वाद बना ही रहेगा। जब तक पसीना है प्रेम का स्वाद बना ही रहेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। धन्यवाद। मेरी अगली कविता है चाकू की धार। स्वागत।
गुनगुनाते हुए चाकू की धार से ही काटे थे नन्हे की पसंद के आलू के चिप्स। क्या बात। गुनगुनाते हुए चाकू की धार से ही काटे थे नन्हे की पसंद के आलू के चिप्स। उनके लिए लौकी, अचार के लिए केरी और कटहल, त्योहारों पर मठरी के टुकड़े, बेसन चक्की में लगाए चाक बराबर दूरी पर। सबकी जीभ और खुशी में शामिल है चाकू की धार। क्या बहुत बात। बढ़िया। सबकी बहुत जीभ बढ़िया। और खुशी में शामिल है चाकू का धारदार होना, मुश्किलों की सांध पर घिसते हुए तेज करना जिंदगी के चाकू की धार, काट देना जिससे लड़की के बंधन की रस्सी। बहुत बढ़िया। काट देना जिससे लड़की के बंधन की रस्सी, चीर देना क्रूरता भरे हृदय, भोग देना अन्याय के दैत्य के सीने में। हर चाकू का चाकू हो जाना ही सबसे बड़ा भरोसा है। हर चाकू का चाकू हो जाना ही सबसे बड़ा भरोसा है। बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। धन्यवाद। फिर प्रेम पर ही कविता, स्वागत। अगली कविता मेरी। जी स्वागत। प्रेम का अंतिम चरण। अक्सर ये होता है कि जब हम रचना लिख लेते हैं तब समझ में आता है कि जो हम कहना चाह रहे थे वो तो लिख ही नहीं पाए हम पूरा, तभी हमने अगली कुछ कविता और लिख लिखते दिया। हैं। तभी अगली वो कविता एक पूरा अतृप्ति अपना हमेशा लिख बनी नहीं रहती पाते है। हैं। आपने एक भी ये बात अतृप्ति कही बनी थी रहती डॉली। है। वो अतृप्ति ही आगे रचना बनाने के लिए फिर सहायक होती है। जी। जो मन में था, शीर्षक है प्रेम का अंतिम चरण। जो मन में था वो कहाँ लिख पाई, जो मन में था वो कहाँ लिख पाई। बहती नदी का वेग ही संभालने में लगी रही। नदी के साथ बह ही जाती तो मुक्त हो जाती। नदी के साथ बह ही जाती तो मुक्त हो जाती। तुम्हें सोचती रही, आंखों में भरती रही। तुम्हें सोचती रही, आंखों में भरती रही। सारी आराधनाएं रीति रही, कह ही नहीं पाई, धरी रह गई प्रार्थनाएं। सारी आराधनाएं रीति रही, कह नहीं पाई, धरी रह गई प्रार्थनाएं। प्रेम में रहे को कुछ दिखता भी तो नहीं, प्रेम में रहे को कुछ दिखता भी तो नहीं। ईश्वर को पा चुकी थी फिर भी खोजती रही। वाह। प्रेम के उदात उछाल में प्रफुल्लित हुई। प्रेम के उदात उछाल में प्रफुल्लित हुई, पर डर भी गई थोड़ा सा। वक्त के हाथों कसी हमारी डोर, ये तो पता है पर नहीं पता प्रेम का अंतिम चरण। वक्त के हाथों कसी हमारी डोर, ये तो पता है पर नहीं पता प्रेम का अंतिम चरण। क्या होता है सबसे महत्वपूर्ण, क्या होता है सबसे महत्वपूर्ण। प्रेम में खुद को रख लेना या प्रेम में खुद को रख देना। क्या होता है सबसे महत्वपूर्ण, क्या है सत्य। प्रेम नेट चला गया था शायद थोड़ी देर को, मैं फिर से सुनाती हूँ आधी। क्या है सत्य, प्रेम को खुद में रख लेना या प्रेम में खुद को रख देना। क्या है सच। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। अभी जैसे कि विद्या जी ने बात की थी, मेरा नया संग्रह ये आया है पत्ते। इसमें छोटी छोटी सी कविता है, छोटी सी किताब है ये, बहुत डायरी नुमा। इसी में से कुछ छोटी छोटी कविताएं मैं कुछ आपको और सुनाती हूँ। रचना और सुना दीजिए मधु। हाँ जी जी। चुप रहकर बोलता रहा। इन कविताओं में शीर्षक नहीं है, सिर्फ कविताएं 4-4 6-6 लाइन की छोटी छोटी सी कविता है। बहुत बढ़िया। चुप रहकर बोलता रहा प्रेम, भरोसा देता रहा स्पर्श का एहसास। कुछ इस तरह चलता रहा प्रेम का साझा व्यवहार। कुछ इस तरह चलता रहा प्रेम का साझा व्यवहार। दिन में मैंने आंखों में भर लिया उसे, दिन में मैंने आंखों में भर लिया उसे। रात उसने सीने में छुपा लिया मुझे, रात उसने सीने में छुपा लिया मुझे। धन्यवाद। मधु ये रचना फिर से सुनाएं। अच्छा अच्छा, आवाज कम है क्या? नहीं सुनाइए, फिर से आराम आराम से सुनाइए, क्योंकि मेरे को आवाज कम, आप लोगों की आवाज कम आ रही मुझे। आवाज में कोई गड़बड़ी नहीं है, बहुत बढ़िया, आवाज तो बहुत अच्छी है जी। अच्छा अच्छा ठीक है जी जी, फिर से सुना देती हूँ। चुप रहकर बोलता रहा प्रेम, चुप रहकर बोलता रहा प्रेम,
भरोसा देता रहा स्पर्श का एहसास, कुछ इस तरह चलता रहा प्रेम का साझा व्यवहार, कुछ इस तरह चलता रहा प्रेम का साझा व्यवहार। दिन में मैंने आंखों में भर लिया उसे, दिन में मैंने आंखों में भर लिया उसे, रात उसने सीने में छुपा लिया मुझे। वाह, बहुत बहुत सुंदर, बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। तो प्रेम का साझा व्यवहार ही होना चाहिए, तभी प्रेम और आगे बढ़ता है। तो हमारी चलिए, अब बंद कांता करूं? जी को, हाँ, धन्यवाद मधु, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कांता जी हमारी लगातार जुड़ने की कोशिश कर रही हैं, क्या करें? बसंती लेकिन जी अब तो बताएं। समय भी हो गया है विद्या जी जी। हाँ, समय अब तो हो आप गया। पहले गीत सुना दीजिए विद्या जी। अब आप एक सुनाइए, कुछ आप भी बताएं। सुनाइए। 2 गीत तो आप सुनाइए ही सुनाइए। हाँ विद्या जी, अब आप सुनाइए। आज गीत नहीं सुनाती हूँ, क्यों? है ना डॉली जी? एक गीत तो सुनाना ही चाहिए, इस मंच पर एक गीत तो होना चाहिए। मैं सोच रही थी बसंती जी सुनाएंगी, उन्होंने भी नहीं सुनाया। सस्वर सुनाया एक ने, जी बसंती जी ने। हाँ, लेकिन काव्य पाठ था ना वो। गीत गीत सुनाइए आप। बहुत धन्यवाद, अभी देखती हूँ। चलिए, जो सामने है वही पढ़ देती हूँ, वही गा देती हूँ आपके, स्वागत है, है ना? स्वागत, मान स्वागत रखते है। हुए आपका। दिल से दिल के फासले मिटाइए जरा, वाह, दिल से दिल के फासले मिटाइए जरा, नफरतों की आग में है जल रहा शहर, प्यार की फुहार से बुझाइए जरा, बहुत क्या बढ़िया, कहना, बहुत प्यार बढ़िया। की फुहार से बहुत। बुझाइए जरा, दिल से दिल के फासले मिटाइए जरा, शोखियां शरारतें न याद कुछ रही, शोखियां शरारतें न याद कुछ रही, बेटियों में खौफ है मिटाइए जरा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत बेटियों बढ़िया। में खौफ है मिटाइए जरा, दिल से दिल के फासले मिटाइए जरा। अगला बंद रखती हूँ कि स्वागत। द्रौपदी की लाज थी बचाई कृष्ण ने, द्रौपदी की लाज थी बचाई कृष्ण ने, है कहाँ वो सांवरा बुलाइए जरा, है बहुत कहाँ वो बढ़िया, सांवरा बुलाइए जरा, वाह, दिल से दिल के फासले मिटाइए जरा। वाह, और अंधेरे की बात आप सभी ने की, मैं भी अंधेरे की बात करती हूँ कि उसे दूर करने की बात करती हूँ कि छिन्न भिन्न हो तिमिर उजास मुक्त हो, छिन्न भिन्न हो तिमिर उजास मुक्त हो, तो अपने वश में क्या है कि जुगनुओं के काफिले सजाइए जरा, बहुत जुगनुओं के सुंदर। काफिले सजाइए जरा, दिल से दिल के फासले मिटाइए जरा। और अंतिम बंद रखती हूँ, स्वागत है। चाहत है मेरी आपके दिल में जगह मिले, चाहत है मेरी आपके दिल में जगह मिले, आप भी तो 2 कदम बढ़ाइए जरा, वाह, आप वाह, भी तो 2 कदम बहुत बढ़िया, बढ़ाइए जरा, बहुत दिल से दिल के फासले मिटाइए जरा, दिल से दिल के फासले मिटाइए जरा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। और आपका भी बहुत आभार। बहुत सुंदर गीत। एक बहुत कसक रह गया मन में कि हमारी एकदम युवा कवयित्री जिसे देख के ही गजल का बोध होता, हम उनको नहीं सुन पाए। तो ये तकनीकी जो माध्यम है हो ये जाता ऐसा है, ही, हो जाता है कभी कभी ऐसा। हाँ, हो जाता है, कभी कभी हम नहीं जुड़ पाते हैं। नेटवा बेरन भया।
हाँ हाँ हाँ। तो चलिए, नींद बैरन नहीं होनी चाहिए, तकनीक बैरन हो जाए तो कोई बात नहीं। और इसी फिर के साथ सुनेंगे मैं कांता जी को, एक बार फिर को किसी दिन सुन। अपने आयोजकों को, धाद के पदाधिकारियों को, लोकेश नवानी जी को, तन्मय ममगाई जी को, और दर गढ़वाली जी को, कल्पना जी को, संगीता जी को, और जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, सबका धन्यवाद देती हूँ। और डॉली जी, बसंती मठपाल जी, और हमारी आज की विशिष्ट मेहमान मधु सक्सेना जी, आप सबने ये संध्या यादगार बना दी। और इन्हीं सुखद स्मृतियों के साथ हम विदा लेते हैं। आप सबका धन्यवाद, आभार, आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद, आप लोगों का थैंक यू। धन्यवाद बहुत। आपके गीत से चार चांद नमस्कार। लगे। बहुत बहुत नमस्कार नमस्कार। बहुत नमस्कार। अच्छा लगा आपसे मिलकर मधु जी, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद डॉली जी, हम मिलते, आएंगे जरूर मिलते। जरूर जरूर आइएगा जी। चलिए, नमस्कार।